हेलो टू एवरीवन। देखिए, आपने पिछले वीडियो में जाना था कि हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार की होती है जिनके साथ में एक कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं। अब उसको अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि इसको जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में एफ ऑफ डी मतलब डेरिवेटिव का फंक्शन और राइट हैंड साइड क्यू एक्स होती है। फिर अपन ने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनाई थी, डी को एम में रिप्लेस करके एफ ऑफ एम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को जीरो रखकर, अगर ऑलरेडी पहले से जीरो है तो उसमें पी आई नहीं होता है, तो फिर उसका सी एफ ही उसका मेन सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो आपने एफ ऑफ एम इक्वल टू जीरो को आपको क्या करना होता है, सॉल्व फॉर रूट्स ऑफ एफ एम के रूट्स के लिए इसको सॉल्व करिए। अब उसमें से आपने जो रूट प्राप्त किए हैं तो उसके अंदर पहला केस में आपको बता रहा हुआ है कि लेट रूट आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल रूट है। दैट मींस आपके पास जो रेशनल और रियल रूट मिले हैं वो सब अनइक्वल रूट है। अनइक्वल का दैट मींस लेट द रूट ऑफ एफ एम आर m1 m2 m3 से लेके mn, जिस ऑर्डर की एफ एम होगी, अगर थर्ड ऑर्डर की डी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन तो थर्ड ऑर्डर की एफ एम होगी, तो उसमें तीन रूट मिलेंगे, तीनों रूट मान लीजिए अलग अलग मिले। सेकंड ऑर्डर की होगी, दो रूट मिलेंगे, दोनों अलग है। या फोर्थ ऑर्डर या फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके उतने ही रूट्स मिलते हैं, बट रूट कैसे है आपके पास सबसे मेन ये रहता है कि अनइक्वल है और रियल है। रियल एंड अनइक्वल रूट के लिए सीएफ वैल्यू क्या होगी, तो अनइक्वल है, सभी डिफरेंट है, तो सीएफ के लिए फॉर्मूला आपको लर्न करना है। C1 इज कांस्टेंट, ई की पावर इसका सीएफ इस ई की एक्सपोनेंट फॉर्म में रहेगा, m1x plus c2 e raised to m2x plus c3 e raised to m3x and cn e raised to mnx। दैट मींस जितने रूट होंगे अलग अलग रूट होंगे, रियल रूट होंगे, तो आपका सीएफ है वो इस ऑर्डर में आपको लर्न करना है। अब इसी के अंदर रियल रेशनल ग्रुप में ही एक और पोजीशन लेते हैं। मान लीजिए टू रूट्स आर इक्वल। अब इसी पोजीशन में आपके पास दो रूट तो इक्वल है और उसके अलावा और भी रूट है वो सब डिफरेंट है। तो लेट रूट आर, दो रूट इक्वल है यहाँ पे, तो m1 और m2 दो ऐसे रूट है जो m के बराबर मान लेते हैं, और अनदर रूट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, m3 m4 से लेके mn तक है। तो अब आपको CF लर्न क्या करना है, दो रूट इक्वल थे, e की पावर mx। अब यहाँ पे आपको एक चेंज समझनी है, कांस्टेंट C1 प्लस C2 कांस्टेंट के साथ x एक मल्टीप्लायर लगाना है। दैट मींस C1 प्लस x C2 और प्लस C3 M3x। ये जो ऊपर था जो चेंज चली थी अनइक्वल के लिए, तो अनइक्वल का फॉर्मेट तो ये का ये रहेगा सॉल्यूशन फॉर्मूला, बट दो रूट इक्वल होते हैं, टू रूट्स इक्वल पोजीशन में C1 और C2 के साथ में एक x मल्टीपल रहेगा और दोनों के कॉमन में e की पावर mx रहेगा। अब इसी को अपन और ज्यादा आगे स्प्रेड एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर थ्री रूट आर इक्वल, तीन रूट इक्वल हुए तो m1 m2 m3 इन तीनों को अपन m मान लिया और डिस्टिंक्ट रूट है जो अलग अलग है वो एक्स्ट्रा है या नहीं भी है, बट तीन रूट इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक सिस्टम समझना है, तीनों रूट को अपन ने m माना है तो e रेज टू mx, फिर ब्रैकेट में c1, ये एसएम c1 आ जाएगा, x c2 तीन रूट इक्वल है तो अब x की जगह पे यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी x3 c3 इसके साथ में आएगा, और ये अलग अलग रूट के लिए जो आपका प्रॉपर फॉर्मूला है फर्स्ट केस है वो ही चलता रहेगा। अब आप इसको देख के अगर आपको मान लिया जाए कि फोर रूट इक्वल है, तो फोर रूट इक्वल में इस फॉर्मेट को आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। दैट मींस फोर रूट इक्वल होंगे तो आप सीएफ में c1 भी होगा, x c2 भी होगा, x स्क्वायर c3 होगा, और इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी x क्यूब c4 वो टर्म भी आती जाएगी। फिर उसके आगे पांच रूट इक्वल होंगे तो x की पावर 5 एंड c4, और उसके बाद अलग अलग रूट के लिए अलग अलग CF के वैल्यूज होंगे। तो इस प्रकार के इस वीडियो में अपन ने जाना है कि जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो उसको फैक्टराइज करके या डायरेक्ट मेथड से आप उसकी रूट्स फाइंड करते हो। सभी रूट अनइक्वल मिलते हैं बट रियल एंड रेशनल मिलते हैं, दैट मींस वो इरेशनल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। अब इसमें दो रूट इक्वल होना, तीन रूट इक्वल होना या तीन से ज्यादा चार रूट इक्वल होने के अकॉर्डिंग
CF में कहाँ चेंज आता है, यहीं पे इस ऑर्डर को आप पकड़ के रखिए, x_c2, इसमें x² आएगा, और बाकी जो अलग अलग रूट है उनके लिए वही फर्स्ट केस ही चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है एक छोटे से वीडियो में, रियल, रेशनल और अनइक्वल रूट्स होने पर क्या पोजीशन बनती है, 2 रूट इक्वल होना और 3 रूट इक्वल होने पर आपको CF लिखना आना चाहिए। तो इस तरह से बने रहे, और नेक्स्ट वीडियो में अब अपन यहाँ पे रियल और रेशनल की जगह इरेशनल रूट यूज करेंगे। इरेशनल रूट के बारे में इसी तरह से 3 केस बना देंगे, और इरेशनल में कॉन्जुगेट होते हैं, तो उसको अपन अगले वीडियो में समझते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।